नमस्कार प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथी, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे साथियों, आप ये जो अवश्य जानते होंगे कि हमने प्यारा सा चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट किया है, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन और इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है। प्यारे साथियों, दोनों ही लेक्चर बड़े ही मस्त और शानदार थे। आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया गया है। आई होप कि आपने उन दोनों को पहले देख लिया है। प्यारे साथी, आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज के जितने भी क्वेश्चन हल करेंगे, आपसे ये जरूर वादा कर सकता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन रटने नहीं दूंगा, पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, चलिए समझते हैं। साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात ही करना है। कहने का तात्पर्य, आपको साइन ए का मान दिया गया है 3/4 और कोस ए और टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे साथी, ऐसी कंडीशन में हमने जो पहले वाले क्वेश्चन देखे हैं, बस कॉन्सेप्ट तो वही कार्य काम करने वाला है, लेकिन अब अपना थोड़ा सा माइंड पर क्या करना है, दबाव डालना है। बिल्कुल अच्छा है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं डायरेक्ट परीक्षा में, से क्वेश्चन आपको आते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसने कहा है साइन ए का मान दिया गया है 3/4। देखिए साइन ए का मान दिया गया सब, इसने कहा है साइन ए का मान है 3/4। अब एक बात बताइए प्यारे साथी, मैं कहूं कि मेरे पास अगर कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज क्या है मेरे पास, ए बी और सी। मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है। अब देखिए मुझे दिया गया साइन ए बराबर 3/4। तो प्यारे साथी, आप यहाँ से क्या समझते हैं कि साइन ए बराबर 3/4 दिया गया, तो ये क्या दिया गया है। तो प्यारे साथी, जिसने भी पहले की क्लासें देखी है उसको पता होगा कि साइन ए बराबर क्या होता है। हमने पढ़ा था लाल बटे कक्का, साइन बराबर लंब बटा करण, साइन बराबर लंब बटा करण। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा करण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो एक बात बताइए प्यारे साथी, यहां से आप क्या ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सर लंब का मान आ गया 3, लंब का मान कितना आ गया 3 और कर्ण का मान कितना आ गया 4। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि मुझे साइन ए का मान दिया गया था 3/4। यहां से मेरे पास साइन ए बराबर 3/4 से लंब का मान 3 निकल के आ गया, कर्ण का मान 4। अब आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि हम जानते थे साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे थीटा कौन है, थीटा देखिए आप कहेंगे सर ए को थीटा मानना है, तो ए कौन सा है, ये यानी ये आपको थीटा मानना है। तो आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा आप कहेंगे सर लंब। ठीक है, ये जो 90 डिग्री होता है यानी 90 के सामने वाली भुजा आप कहेंगे सर ये तो हमारा प्यारा सा कर्ण होता है, ये हम सीख चुके हैं। और जो नीचे बच गया अकेला नीचे गिरा हुआ उसे हम बोलते हैं आधार। जो किसी चीज की आधार होता है ना, बेस नींव होती है, जो उसको बांधे रखती है वो हमेशा नीचे रहती है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। लेकिन यहां से हमारे पास निकल के आया लंब का मान कितना है, यानी ये मान निकल के आ गया 3 और कर्ण का मान निकल के आ गया मेरे पास 4। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली है, ठीक है प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक बात बोली है, अगर आपके पास लंब का मान है, कर्ण का मान है और आपके पास आधार का मान नहीं है, तो क्या आप बिना हथियार ले युद्ध में रणभूमि में चले जाएंगे। नहीं, मेरे जितने भी छात्र हैं वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है अगर हम अपने साथ हथियार नहीं लेके गए तो हमारा क्या हाल होने वाला है। तो सबसे पहले हम हथियार लेके आएंगे, यानी आधार की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमें कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना आए, हम सबको सल्ट लेंगे। ठीक है, अब आधार निकालना, और आधार निकालना प्यारे साथी आप बिल्कुल
अच्छे तरीके से जानते हैं। एक पाइथागोरस बाबा आया, उसने एक प्रमेय दी कि बच्चों अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं आपके साथ हूँ। जब भी आपके पास 2 की वैल्यू हो और तीसरे की न हो तो आप मुझे याद कर लेना, मैं आपके काम आऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी प्यारे साथियों? यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम इस आधार का मान निकालेंगे। आप कहेंगे सर हमें याद होगी क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, देखो k का कर्ण, a का आधार, l का लंब, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आपके पास यहाँ से इसके अंदर जो जिसकी वैल्यू आप वो रख दीजिए, नहीं है उसको छोड़ दीजिए। आप कहेंगे सर मेरे पास तो कर्ण की वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू है ना, ये देखो 4, तो रखो 4 का स्क्वायर बराबर क्या आधार की वैल्यू? आप कहेंगे नहीं सर मुझे ये तो यही तो चाहिए, आधार की वैल्यू कहाँ से? तो आप कहेंगे आधार की नहीं है, तो a का a लिख देंगे प्लस लंब की वैल्यू। आप कहेंगे सर है कितनी है लंब की वैल्यू? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर 16, आधार का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9। देखो यहाँ पे क्या है 16, ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9। माइनस का 9 क्यों हुआ? देखो आपको पता है अगर बराबर की साइड अगर प्लस का है वो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाता है, तो यहाँ पे आधार स्क्वायर 16 में से 9 गए, आप कहेंगे सर 7 बचेगा, तो यहाँ से मेरे पास आधार स्क्वायर, लेकिन मेरे पास यहाँ से आधार स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 7। नहीं सर हमें तो सिर्फ आधार की वैल्यू चाहिए। कोई बात नहीं है, आधार की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को हटा दो, और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं जब भी हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके वो अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट। यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? आधार की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? अंडर रूट 7। ओके, आधार का मान कितना आ गया? अंडर रूट 7। यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 7। अब मेरे पास सभी हथियार मौजूद है। अब मेरे सामने कितना ही बड़ा क्यों न शत्रु लाकर खड़ा कर दे, हम अपने सभी को सल्ट लेंगे। तो प्यारे साथी अब आपको जो ज्ञात करना है ना उसको देखो। अब आपको क्या ज्ञात करना है? आप कहेंगे सर मुझे तो कोस ए ज्ञात करना है, टेन ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक तो आपको ज्ञात करना है कोस ए। तो आपको एक बात याद रखनी है, मैंने आपको कल अच्छी तरीके से बताया है कि जो आपको ज्ञात करना ना उसका थीटा देखना है, थीटा अलग नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर इसका कोस ए यानी थीटा का मान क्या है? ए, जो अभी तक था वही इसका ए का मान है, यानी यहाँ पे भी थीटा ए है और इसके अंदर भी थीटा ए है, यानी त्रिभुज नहीं बदलने वाला है, त्रिभुज सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा यही रहेगा। तो कोस ए बराबर यानी कोस थीटा बराबर बताओ मुझे क्या होगा? आप कहेंगे सर हम भूल गए तो लाल बटा का कब काम आएगा? लाल बटे कका। आपको पता है ये वैल्यू किसकी होती है? साइन की होती है, और ये वैल्यू कॉस की होती है, और ये वैल्यू टेन की होती है। अगर इनकी उल्टा कर दे तो ये वैल्यू आधार बटा लंब किसकी हो जाएगी? कोट की हो जाएगी। कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये हम जान चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या ज्ञात करना है? कोस ए बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो प्यारे साथी आपके पास सामने आपको सब चीज दी हुई है, आपको यहाँ पे देख के लिखना है आधार कितना है। आप कहेंगे सर अंडर रूट 7 लिख दो। ठीक है, आप कहेंगे कर्ण कितना है? सर कर्ण तो ये रहा, कितना है? 4। तो यहाँ से मेरे पास क्या कोस ए ज्ञात हो गया। तो देखिए प्यारे साथी क्या मुझे कुछ अलग करना पड़ा? क्या मुझे रटने की आवश्यकता पड़ी? मैंने कुछ नहीं किया, जैसा सवाल था मैं चलता गया, मेरे पास कोस ए का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको टेन ए का मान ज्ञात करना है। और टेन ए बराबर क्या होता है? तो यहाँ से देखो टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ से बताओ ये त्रिभुज लंब का मान कितना है? लंब का मान आप कहेंगे सर लंब का मान यहाँ पे हमारे पास कितना है? 3। और आधार का मान, आधार अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 कितना है? अंडर रूट 7। यानी मेरे पास देखिए
मुझे याद करना था cos A और tan A। cos A की वैल्यू थी √7/4 और tan A की वैल्यू है 3/√7 और यही मुझे याद करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछने का चांस है। तो प्यारे साथी बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। चलिए मैं उससे पहले उसको राइट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, ये रहा आपका अपना प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहते हैं चलिए जानते हैं। देखिए ठीक पहले वाला क्वेश्चन था उसके जैसा ही है प्यारे साथी। देखिए हमें दिया गया है 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A sec A का मान ज्ञात करना है। ठीक पहले वाला ही क्वेश्चन है प्यारे साथी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ठीक पहले वाला क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें दिया गया था कि sin A बराबर 3/4 है, लेकिन इसमें तो दिया गया है 15 cot A बराबर 8। तो क्या हम उसके जैसा नहीं बना सकते इसको? आप कहेंगे सर बना सकते हैं। देखिए मेरे पास क्या है 15 cot A बराबर 8 है। देखिए क्या इसके 15 cot के गुणा में है, अगर मैं इधर भेजूँ तो ये क्या भाग में बन जाएगा? आप कहेंगे सर चला जाएगा, अगर आप भेजेंगे तो चला जाएगा। देखिए कोई भी भेजो लेकिन चला जाता है, ठीक है। क्या होता है? चला जाता है, यानी cot A बराबर आ गया 8/15। तो अब देखिए पहले ये बताइए कि कोट थीटा बराबर होता क्या है, जैसे कि लंब और आधार में रिलेशन। तो आप कहेंगे सर मैं तो भूल गया, कोई बात नहीं, लाल बटा कक्का का काम आएगा। देखिए वैसे अब आप कहेंगे सर आपको तो कोट किसका उल्टा होता है? आप कहेंगे सर टेन का। तो देखो टेन की वैल्यू क्या होती है? लंब बटा आधार। तो कोट की क्या हो जाएगी? आधार बटे लंब, यानी इसका उल्टा कर देंगे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। यानी आधार की वैल्यू 8 है, लंब की वैल्यू है 15, लेकिन थीटा किसको मानना है? ए को, थीटा ए है, ठीक है। तो वही काम करना है। कोई त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इसमें हमें दिया गया सबसे पहले ये बताओ कि थीटा ए को मानना है, यानी ए वाला थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण और जो नीचे बच गया वो आपका आधार, ठीक है सर। इतना हम जानते हैं। आगे तो आगे देखिए आधार का मान कितना आया? 8। देखिए मैंने कुछ अलग नहीं लेके आया, मुझे आधार का मान यहाँ से 8 मिला तो मैंने 8 लिख दिया। लंब का मान कितना मिला सर? 15। ओके, लेकिन अभी आपको पता चला अभी हमें अगर रणभूमि में जाना है तो हमें कर्ण का मान चाहिए, और कर्ण वो हथियार था जो अगर पूरी महाभारत को पलट सकता था, लेकिन कर्ण भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हमें क्या करना है? कर्ण का मान ज्ञात करना है। और कर्ण का मान कैसे ज्ञात करेंगे पहले साथियों? कर्ण का मान आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद है, तो चलिए लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान तो सर चाहिए, कोई बात नहीं है, जो मान चाहिए वो वैसे का वैसा। आधार का मान सर, आधार का मान तो हमें पता है 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब का मान सर, लंब तो 15 है, यानी 15 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि अल की जगह 15 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। इसको हल करो, इसको अगर हल करेंगे तो क्या होगा देखना। आप कहेंगे सर कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है पहले साथी? 225 होता है, 225। मैंने आपको कल ही बोला था कि आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए पहले साथी, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 5 और 4 9 और 2 और 6 8, यहाँ पे कितना बच गया? देखो 5 और 4 9, 2 और 4 2 और 6 8, यहाँ पे कितना आ गया? 2, यानी 289। ये कितना हो गया? 289। अब आपको ये बताना है, आपके पास कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कर्ण स्क्वायर बराबर
289। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको तो इस करण पांडे की वैल्यू चाहिए। जो आपके पास ये जो करण है ना, इसकी इसका मान निकालना है, तो इस के स्क्वायर को मान हटाएंगे। यहाँ से अगर के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके ये अंडरूट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, समझिए। यहाँ पे अगर कोई चीज स्क्वायर है, अगर मान लो कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह निकाल दिया जाए, तो दूसरा वाला कहेगा कि मैं तुझे स्क्वायर बना के नहीं रख सकता, क्योंकि स्क्वायर तो उसने बनाया रखा था, तूने क्या किया उसके साथ, गद्दारी। तो इसने कहा मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मेरी तरफ आएगा तो मैं तुझे अंडरूट में रख लूंगा। यानी तो आपको याद रखना है, अगर स्क्वायर वाली चीज दूसरी जगह जाती है तो वो अंडरूट में बन जाती है। अब बताओ 289 का अंडरूट क्या होता है, सर हमें नहीं आता, कैसे निकालते हैं। तो प्यारे साथी इसके लिए मैंने आपको बोला है, अगर नहीं आता है तो स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। आपको ये बताना पड़ेगा 289 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, या फिर 8 का होता है, या फिर 10 का होता है, बताओ। तो प्यारे साथी जैसा कि आप जानते हैं कि 289 किसका स्क्वायर होता है, अगर जिसको नहीं पता है प्लीज वो याद कर लेना, 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर 289, तो 289 का वर्गमूल 17 ही होगा। आपको ये पता चल जाना चाहिए किसकी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से ये 17 किसका मान निकल के आया, मेरे पास कर्ण का मान निकल के आ गया। यानी कर्ण की जगह मैं लिख सकता हूं 17। यानी मेरे पास कर्ण का मान है, आधार का मान है, मेरे पास लंब का मान है, सभी मान है। अगर मैं अभी भी रणभूमि में नहीं जाऊंगा तो मैं क्या हूं, कायर हूं। लेकिन हम कभी कायर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो चलो किसका मान निकालना है, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। साइन, आपने एक बात सोचिए, यहाँ पे भी थीटा समान है, थीटा समान है। देखो दोनों किस्मों में थीटा ए ही है, यानी इससे पहले वाले में थीटा समान था और उसके इस क्वेश्चन में भी क्या थीटा समान है। जब थीटा समान होना तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर थीटा अलग हो तो आपको डायग्राम अलग बना के देने, लंब कर्ण आधार चेंज करने होंगे। ये मैंने आपको पहले यानी कल वाले लेक्चर में समझाया था। तो साइन ए बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर लंब बटा क्या होता है, साइन ए बराबर आप कहेंगे सर लंब बटा कर्ण। देखो अभी तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि हमने बहुत बार देख लिया है। साइन थीटा बराबर यही क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहां से मुझे किसका मान चाहिए, लंब का मान। लंब का मान तो आप कहेंगे सर 15 है, और कर्ण का मान आप कहेंगे सर 17, 15 बटे 17। तो यहां से मेरे पास साइन ए बराबर आ गया 15 बटे 17, 15 बटे 17। इसी प्रकार मुझे सेक ए का भी मान निकालना है, किसका, सेक ए का। तो बताओ सेक ए बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर सेक तो कोस का उल्टा होता है, और कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी लाल बटा कक्का, ठीक है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस, इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। कैसे क्यों किया उल्टा, ये वही छात्र जान सकते हैं जिन्होंने पहली वाली वीडियो देखी है, उसके अंदर मैंने बताया है कौन किसका उल्टा होता है। ये सब हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेक ए बराबर आ गया कर्ण बटे आधार। यहाँ से बताओ कर्ण का मान कितना, आप कहेंगे सर कर्ण का मान तो 17, लेकिन आधार का मान सर 8, कोई बात नहीं है, लिख दो। यानी मेरे पास सेक ए का मान आ गया और साइन ए का मान आ गया। क्या यही मुझे ज्ञात करना था, वास्तव में क्या आपको नहीं लगता, क्या सर ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेकिन हम तो बहुत बड़े योद्धा हैं, हमें तो हार्ड सवाल चाहिए, इतने कठिन सवाल चाहिए कि हमें उनको करने में आनंद आए। तो प्यारे साथी मैथ बिल्कुल आसान है, अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता। और मैथ वो सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में पूरे नंबर दिलवा सकता है। तो प्यारे साथी अगर आप भी इस तरीके से पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट सॉल्यूशन नए एनसीईआरटी आधारित चाहिए तो प्लीज आज ही इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, मैथ की आवाज का हिस्सा बने और अपने सुनहरे भविष्य की कामना करें। तो प्यारे साथी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना। हम मिलते हैं इसी चैप्टर के यानी चैप्टर 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनी तैयारी में लगे रहना।
और अपनी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज़ इस दुनिया में संभव नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी आपको टीचर है, सभी प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर वो भी प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो मान लो उनका भी काम हो गया। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है, जिसने प्रैक्टिस की है वो ही आगे जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।